हाय दोस्तों, आप सब कैसे हैं। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इन इंस्टीट्यूट कोचिंग क्लासेस में स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 1G का भाग 2 का अध्ययन करने जा रहे हैं। भाग 1 हम बना चुके हैं, जिसमें काफ़ी सवालों का अध्ययन किया गया था। आज हम फिर से अध्ययन करेंगे। इसमें काफ़ी सवालें हैं और इसमें सवालें सारी वही हैं। इसके पहले हम भी वीडियो बना चुके हैं, सम्मित और संक्रामक और स्वातुल्य क्या है, इस पर एक एक्सरसाइज हुई है, इसीलिए इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। तो आज हम इसमें पूरा वही सहतुल और सम्मित संक्रामक पूछा है, इसीलिए इसमें पूरी सवाल सहेली है। जो जो कठिन है उसी को डिस्कस करा दे रहे हैं। बाकी अगर आपको दिक्कत होगी तो हमें कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा। हम नया वीडियो उस जिस सवाल जिससे कहेंगे वो सवाल पूरा वीडियो बनाएंगे। तब तक जो हम कठिन हमारे हिसाब से वही बना दे रहे हैं, बाकी सब वही सम्मित और संक्रामक और स्वातुल्य निकालना है। तो आज हम पहले नंबर 13वीं नंबर सवाल देखेंगे। 13वीं नंबर सवाल ये इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए इसे करवा दे रहे हैं। यदि आर और यह समुच्चय एक्स यानी एक्स में तुल्यता संबंध हो तो सिद्ध कीजिए कि आर यूनिवर्सल यानी यूनिवर्सल यूनिवर्सल यस आर जो है क्या थी आर एस भी एक्स से तुल्य संबंध है यानी तुल्य संबंध आपको बता चुके हैं। जो इसमें इंटरसेक्शन दे रहा है आर इंटरसेक्शन एस, जो आर इंटरसेक्शन एस दे रहा है और यूनियन आर यूनियन एस दे रहा है। यही ध्यान देना होगा कि आर यूनियन एस और जो आर इंटरसेक्शन एस है, इंटरसेक्शन चिन्ह है, और ये यूनियन का आर यूनियन एस और आर इंटरसेक्शन एस भी एक्स में तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध हम आपको बता चुके हैं। तुल्यता संबंध क्या होता है, वही तीनों जिसमें हो वही तुल्यता संबंध होता है। आइए हम इस पर डिस्कस करते हैं। तो इसमें हम सवाल इस पर लगाते हैं। काफ़ी लंबी सवाल है और आराम से समझिएगा, पूरा समझ में आएगा। तो इसमें पहले देखें, इसमें देख लेते हैं दिया क्या गया है। दिया है आर ये जो है ये उच्च संबंध रखता है। उचित समुच्चय है। आर उचित समुच्चय एक्स गुणे एक्स फिर उसके बाद एस उच्च समुच्चय एक्स गुणे एक्स। उसके बाद फिर हम समझेंगे आर यूनिवर्सल एस सी, फिर उसके बाद एक्स फिर गुणे एक्स। ये गुणे है जो बीच में लगा रहे हैं, गुणे है। आर इंटरसेक्शन एस उच्च उप समुच्चय एक्स गुणे एक्स। ध्यान समझिएगा। तो इसी प्रकार ये लिखेंगे। इसी प्रकार आर यू एस भी एक्स में एक संबंध है तथा आर इंटरसेक्शन एस भी एक्स में एक संबंध हुआ। यानी आप समझें इसमें इस प्रकार आर यूनियन एस जो है एक्स में एक संबंध है तथा आर इंटरसेक्शन एस भी एक्स में संबंध है। दोनों एक ही एक्स में संबंध है, इसीलिए इसमें रखा गया। तो इसमें दोनों ही एक संबंध में है तो क्या करेंगे, दोनों ही एक संबंध में है तो हम कह सकते हैं ए कामा ए। तो जो रिलेशन इंटरसेक्शन यानी जो संबंध रखता है, जो सच दैट जो संबंध रखता है आर और उसके बाद ए और युक्त यस कर सकते हैं इसे। इसके आगे हम पढ़ेंगे ए कामा ए जो है फिर ये संबंध रखता है आर एस से। पहले आर पढ़े अब एस पढ़ेंगे। उसके बाद ए एक्स मतलब ए संबंध रखता है एस से। तो इसमें आर तथा जो एस जो होंगे स्वातुल्य हैं। भाई दोनों आपसी में संबंध रख रहे हैं, दोनों आपस में ए कामा ए जो आपस में खुद हो तो वही तो स्वातुल्य होता है। उसके बाद पढ़ेंगे आर एस स्वातुल्य है। आर यूनिवर्सल एस स्वातुल्य है।
ये है ना यूनियन, ये आर इंटरसेक्शन एस और आर यूनियन यू एस जो है दोनों के लिए निकाल चुके हैं। दोनों क्या हैं, समतुल्य हैं, दोनों ही समतुल्य हैं। उसके बाद हम निकालेंगे दूसरा देखेंगे माना ए कामा बी जो रिलेशन रखता है आर से और आर इंटरसेक्शन एस, और जो ए है बी है, ये किसके लिए निकाल रहे हैं जानते नहीं, सममित क्या है, सममित के लिए निकाल रहे हैं। एक्स आर ए एस और ए जो बी है और ये रिलेशन रखता है किससे, आर से। और किस लिए लगाया जाता है, और जो होता है वो जो यूनिवर्स मतलब कि इंटरसेक्शन होता है उसके लिए ये हम आर का प्रयोग करते हैं। किसका, आर का, ये नोट कर लो, आर और का जो यूनिवर्सल होता है उसी के लिए और का प्रयोग करते हैं। तो और ए कामा बी जो है, ए कामा बी वो रखता है बिलोंग्स टू एस करता है, बिलोंग्स टू एस करेगा। और जो बी होगा, जो बी कामा ए होगा वह संबंध रखेगा आर से, और जो बी और ए होगा और संबंध रखेगा एस से। तो हम कह सकते हैं आर तथा, ये समझिएगा बहुत ही थ्योरिकल है सममित, और आगे ये बहुत आगे बता चुके हैं इसलिए आपको दिक्कत नहीं होती होगी अगर पूरा वीडियो आप देखे होंगे। और आर इंटरसेक्शन मान लीजिए आर इंटरसेक्शन एस जो है सममित है। इसमें यही कुछ नहीं है, इस पे ये आगे एक सवाल है, उसी मतलब उदाहरण नंबर 10 है, उसे अगर कर लेंगे, उससे समझ लेंगे तो इसमें दिक्कत नहीं होगी। तो यह सममित है, दोनों ये बता चुके हैं दोनों सममित हैं। तो हम कह सकते हैं आर एस भी सममित है, अगर कह सकते हैं, ये भी तो कह सकते हैं ए कामा बी जो है वो संबंध रखता है आर से, इसलिए सममित है, फिर अब तीसरा जो हम तीसरा ले लेते हैं, हम तीसरा जो ले लेते हैं ये सममित हो गया। माना ए कामा बी रिलेशन रखता है आर से और आर जो है, जो आर है तो आर जो संबंध यूनिवर्सल बनाता है, यानी यूनियन जो बनाता है वो एस से बनाता है। तो हम कह सकते हैं कि जो यूनिवर्सल बनाता है, तो ए कामा आपको दिखाई दे रहा होगा, ए कामा जो बी है वो रिलेशन रखता है आर से, और यह जो है बी कामा ए संबंध रखता है एस से। तो अब आगे करते हैं, इसमें अगले पन्ने में करते हैं यहाँ पर। तो इसमें जो कहेंगे, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, आर तथा एस सममित हैं और आर यू एस सममित हैं। ये सममित आर ये यूनिवर्सल के लिए था, जो पहले निकाले ये वाला, यहाँ पर उसी के पहले दूसरे वाले का ये क्या थी, इंटरसेक्शन का था, और ये यूनिवर्सल का है, यूनिवर्सल यानी यूनियन का है। अब निकालेंगे इसमें तीसरा जो है, तीसरा क्या है, संक्रमक, इसी में निकालेंगे तीसरा संक्रमक। ये बहुत बड़ा टॉपिक है तो इसीलिए हम इम्पोर्टेंट समझे बताए। यूनिवर्सल जो आर संबंध रखेगा इंटरसेक्शन एस से, और जो बी होगा वो सी से, इंटरसेक्शन आर से इंटरसेक्शन रखेगा। उसके बाद यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे, ए कामा बी लिखेंगे, और ए कामा बी है तो रिलेशन आर से है, और जो है ए कामा बी इंटरसेक्शन एस मतलब संबंध जो रखेगा एस से रखेगा, और फिर ब्रैकेट रखेंगे बी कामा सी करेंगे, और जो ये बी कामा सी संबंध रखता है आर से। ये हम सोच रहे होंगे कहाँ से लिख रहे हैं, मतलब कि जो ये सब प्रश्न में ही दिया गया है, ये प्रश्न में से ही आधा क्वेश्चन उठा के दिया है, वही मतलब प्रश्न देखिए और प्रश्न को देख कीजिए, पूरा वही रिलेशन में दिया है, बस उसमें समझाया नहीं है, बस बाकी रिलेशन पूरा वही रखा है। आर एस दोनों जो होंगे, आर एस एन जो आर और एस दिया है, ये दोनों ही संक्रमक हैं। अब निकाल लेंगे किसके लिए, जो ए सी संबंध रखते हैं आर इंटरसेक्शन एस से, तो अतः
आर इंटरसेक्शन एस संक्रमक है। तो माना ये इंटरसेक्शन के लिए निकाल रहे हैं ए कामा बी, संबंध रख रहे हैं आर यूनिवर्सल यानी यूनिवर्सल से, और आर एस सी बिलोंग्स टू आर यू। तो बी कामा सी जो है सी आर से, यह बी कामा सी संबंध रख रहा है एस से, तो इसे कहेंगे आर तथा एस दोनों संक्रमक हैं। तो आर यू एस संक्रमक हैं, ये आर यूनिवर्सल संक्रमक हैं, और आर यू एस और आर यू यानी जानते हैं, आप जानते ही होंगे यूनिवर्सल है, और आर इंटरसेक्शन जो है एस भी ये एक्स से, एक्स में क्या है तुल्य संबंध यानी तुल्य या तुल्यता कहिए, वही हुआ तुल्य या तुल्यता संबंध है। ये आपको समझ में आया होगा। यहीं पर ये समाप्त हो गई, मतलब कि ये सवाल जो है 13वीं सवाल समाप्त हो गई। अब कर लेते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, क्या इसमें दिख रहा है 18, तो 18 कर लेते हैं। सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय में आर पी क्यों बिंदु पी के मूल बिंदु से दूरी क्यों के मूल बिंदु से दूरी के समान है द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। पुनः सिद्ध कीजिए कि बिंदु पी 0 कामा से संबंधित यानी मूल बिंदु से संबंधित सभी बिंदुओं से समुच्चय पी से होकर जाने वाली एक ऐसी वृत्त की निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर है। ये 8वें नंबर सवाल है, ये भी मेन है। बाकी और आप तो एकदम सहेली है, उसे कर लेंगे। तो इसमें हम लिखेंगे, सबसे पहले दिया है आर बराबर पी, और क्या दिया गया है, क्यों दिया गया है, क्यों दिया है मूल बिंदु से पी तथा क्योंकि दूरी समान है, क्या है समान है, ये दिया गया है। तो ये भी दिया गया है पी क्यों, और सच दैट ओ पी इक्वल टू ओ क्यों, ओ पी इक्वल टू क्यों है। तो ये तो एकदम समान है, ये दूरी समान है, तो इसलिए आर जो होगा स्वतुल्य होगा। समान है तो क्या वो अपने सपने बन सकता है ना, तुल्य है। और सममित के लिए देखेंगे, अगर पी और पी जब ये और ओ पी और ओ क्यों जब बराबर है, तो ये नहीं कर सकते ओ और क्यों बराबर ओ पी कर सकते हैं ना, तो सममित भी है, क्या है सममित भी है। उसके बाद आगे पन्ना में देखेंगे, जब ये सममित है तो तीसरा देखेंगे संक्रमक। ये संक्रमक के लिए जो देखेंगे, वो अगर ओ क्यों कर दें और ओ आर कर दें और ओ पी कर दें, तो ओ आर के बराबर नहीं होंगे। ओ आर के बराबर नहीं होते। ओ देखिए ओ आर जो लिए हैं, इस टाइम लिए हैं क्योंकि 3 संबंध रखना चाहिए ना, तो 3 संबंध के लिए हैं, तीनों बराबर हो सकते हैं ना। तो आर जो है संक्रमक, ये आप पढ़ चुके हैं, संक्रमक है। तो यानी इसमें तीनों पाए गए ना, इसमें तीनों पाया गया है। तो ये पूरा जो आर होगा वो तुल्यता संबंध है, ये सिद्ध हुआ, यही कह रहा था। उसके बाद एक आध सवाल और देख लेते हैं। एक आध सवाल यानी कि इसमें ये 16वें नंबर सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए जो है यक्स संबंध जेड से रखता है, 0 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 12 है। तो दिखाइए कि निम्नलिखित संबंधों आर में ऐसे प्रदत्त एक तुल्य संबंध है। तो जो पहला दिया गया है आर बराबर ए बी, और मॉड में दिए ए माइनस बी, 4 का गुणज है। 4 का गुणज वाला देख लेते हैं एक बार। 4 का गुणज वाला
इसमें जो 8वें नंबर सवाल है, इसमें जो पहला ही तो सॉल्व है, दूसरा तो आराम सॉल्व कर लेंगे, उसमें कुछ नहीं है, इसे लिख देंगे मान लीजिए, जो मतलब कि इसमें लिख देंगे मान लीजिए OP बिंदु P समवृत्त, यानी एक वृत्त लिख लें या समवृत्त लिख लें में रहता है, जो O से R दूरी है। यह प्रश्न से निकल जाता रहा है, जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें मतलब दो उससे कह रहा था ना, तो ये दूसरा ये होगा और पहले का ये तीनों होंगे। तो अब देखेंगे कौन सी नंबर सवाल, और नंबर सवाल देखेंगे 18 नंबर, कौन सी नंबर सवाल देखेंगे 18। अरे 16 का पहला, तो 16 के पहला है, इसमें जो दिया है लिख लेंगे, दिया क्या है, दिया है ए संबंध रिलेशन दे रहा है एक्स से, और एक्स जेड और एक्स लेस देन 12 है, तो 12 जाना दे, 12 तक कहाँ से नहीं जाएगा, तब जो 12 से नहीं देगा 0,1,2,3, ये 12 यानी इसके आगे नहीं जाना। तो पहला जो है वो रिलेशन लिख लेते हैं, A,B है और सच दैट 1B है, और 4 का क्या है, गुणज है। तो इसमें ये संबंध बना लेते हैं। ये कैसे करेंगे, ये 1,5 ये कहाँ से आ रहा है, ये आप सबको पूरा वीडियो बता चुके हैं, इसीलिए वो वीडियो देखना जरूर है। 1,9 और ये 19 नहीं समझ लो, 19 है, 1,9 है, और ये 2,6 ऐसे घटाते चले जाएंगे, 2,10 और 3,7 ये घटा रहे हैं, देखते रहिए, ये सब बहुत सिखा चुके हैं। और इसमें क्या होगा, 4,8 होगा, और क्या होगा 5,9 होगा, और क्या होगा 6,10 होगा, और क्या होगा डाट कर 6 तक गए, उसके बाद 12,12 कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या लिखेंगे, आर स्वतुल्य होगा, क्यों होगा, अपने से अपने संबंध रख रहा है, ए माइनस एन कैसे रखें, स्वतुल्य होगा, ये स्वतुल्य कैसे होगा, स्वतुल्य जो कैसे होगा, अगर A-A करेंगे और 4 के कर देंगे तो ये 0 नहीं हो जाएगा। कैसे 0 नहीं होगा, के का मान अगर 0 रखेंगे तो ये 0 नहीं हो जाएगा, तो ये स्वतुल्य होगा। तो R जो होगा वह सम्मित होगा कैसे होगा, 1 - B, और कर सकते हैं तो बी मोड में है, ये नहीं कर सकते कि कर सकते हैं, बराबर 4 के कर सकते हैं। और आर जो होगा संक्रामक भी होगा, कैसे ये संक्रामक होगा, तो संक्रामक कैसे होगा, A-C = A प्लस बी A-B प्लस B C है, तो A-B और BC जब 4 के गुणज होंगे, तो A-C भी 4 का गुणज है। तीनों इसमें मिल रहे हैं तो क्या होगा, तीनों जहाँ मिलेंगे तुल्यता संबंध होगा। बाकी सब यही सब करना है, तुल्यता संबंध हमें ये कठिन लगे तो बता दिए, और बाकी इसमें सब यही तुल्यता। ये कैसे होगा, देखिए जैसे ये यहाँ पर जैसे A-C है, तो A-B और इसमें प्लस इसलिए ले रही हैं, तो ये कट जाएगा, तो हमें बचेगा क्या, आखिर A-C = A-C तो बचेगा B, इसीलिए प्लस मिली है, A-C कट जाएगा तो हमें प्रूव नहीं होगा, ये बराबर है, इसीलिए यहाँ पर प्लस लिया गया। नहीं आप सोचिए तो यहाँ पर प्लस कैसे आ गया, तो प्लस इसीलिए लेंगे, काट के A-C इस
तरफ a माइनस सी इस तरफ बराबर ला दें। आई होप वीडियो अब समझ में आया होगा। बाकी इसमें 21 सवालें हैं। पूरा इसी समतुल्य यानी जो तुल्यता संबंध है इसे पूरा पूछेगा। तुल्यता संबंध तीनों जो पाया जाए वही तुल्यता संबंध था। संक्रामक सममित और स्वतुल्य यही पाया जाएगा। तीनों यही बना कर लिखना थ्योरिकल है। बाकी अगले वीडियो मिलेंगे। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी अगर सॉल्व करने में तो कमेंट कीजिएगा, मैं फिर वीडियो बना दूंगा। तब तक जय हिंद जय भारत।